केबल न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मजदूरों की मजदूरी हर कोई देख रहा है। उनकी मजबूरी को देखकर अमूमन हर आंख नम हो जा रही है, लेकिन अफसोस उन बेबस मजदूरों के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल रात उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने मजदूरों को टक्कर मार दी और 24 लाचार मजदूरों की मौत हो गई। इत्तेफाक से कल हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद की सड़कों पर निकले थे, ये जानने के लिए कि रात के वक्त मजदूर क्या करते हैं, क्या उनके कदम आराम करते हैं या फिर दिन की तरह रात में भी वो सड़क को अपने पैरों से नापते रहते हैं। अफसोस, जो तस्वीर हमारे संवाददाता को दिखाई दी, उसे देखकर ही दर्द होता है। मजदूर का हाल दिन में तो हर किसी ने देखा, लेकिन हमारे रिपोर्टर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे सरकार और समाज दोनों को देखना बहुत जरूरी है। रात के वक्त हम निकले हैं सड़कों पर इसलिए कि ताकि देखा जाए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो पलायन करने को मजबूर हैं, वो क्या सड़कों पर अभी भी हैं। जिस तरह से रोजाना तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लगातार लोग निकल रहे हैं और अपने घर पहुंच रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। और ये मथुरा का जाने वाला हाईवे है फरीदाबाद से होकर, ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात तक जाता है। और इस पर देखिए, ये फरीदाबाद में कुछ लोग यहाँ प्रवासी मजदूर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो औरों के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन आज खुद बेघर यहाँ सड़कों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये पैदल चलकर दिल्ली से आए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सड़कों पर निकले हैं, इन्हें नहीं पता कि रास्ते में कितनी इनको मुश्किलें होने वाली हैं और ये कैसे मध्य प्रदेश तक पैदल ही इस हालात में पहुँचेंगे। बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? गुमना अहरवाल। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश। आखिर जा क्यों रहे हैं आप? इधर जा रहे हैं, बच्चे उधर हैं, हम इधर आधे इधर फंसे आधे उधर फंसे। तो काम 2 महीने से काम है नहीं, तो वहाँ के बच्चे भी जाए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं आए, वो परेशान हो रही। आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही थी? कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ दिक्कत है, वो बच्चे वहाँ परेशान हो रहे ज़्यादा। आपको घर जाना है इसलिए आप निकल रहे हैं? हाँ जी, घर जाना है। तो पैदल ही निकल लिए? हाँ जी। तो ट्रेन चलने की बात की जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, उससे निकलिए। क्या करें सर, हमें तो सब परेशान हो रहे, इसी वजह से बच्चे ज़्यादा तड़प रहे थे, कहते ऐसा माहौल है तुम घर आ जाओ। देखिए, कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण का जो माहौल है, संक्रमित लोग हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सब लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और देखिए, ये महिलाएं यहाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, ये पैदल अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सिकन के। और कहीं ना कहीं अब इनको तलब ये है कि ये अपने घर पहुंच जाएं और इसीलिए ये अपने सामान के साथ में घर के लिए निकले हैं। लेकिन रात के वक्त में जिस तरह से फुटपाथ पर जिंदगी अपनी बिता रहे हैं, ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि कितना बड़ा मुश्किल भरा सबब इनके लिए होगा। इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी दिल्ली में रहते हैं? क्या करते थे दिल्ली में? यही काम करते हैं सर, बेलदारी का। आप घर क्यों जा रहे हैं? क्या काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा सर, और ना कोई साधन है, ट्रेन का चल रहा, जिसमें एमपी का तो कोई साधन नहीं मिल रहा सर। तो क्या यहाँ जो सरकार कह रही है आपको खाना भी मिलेगा, आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइए, काम धंधे शुरू होने वाले हैं? सर खाना में क्या होगा, अकेला खाना मिलता है 2 टाइम बस, और क्या होगा, ना पैसे ना मजदूरी, कुछ नहीं है सर। गांव में बच्चे हैं अपने, तो बच्चों के पास रहेंगे सर। देख सकते हैं आप साफ तौर से, कहीं ना कहीं किसी को कोई परेशानी है। क्या नाम है? राहुल। राहुल, पढ़ते थे दिल्ली में? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 4th। आप घर क्यों जा रहे हो? मम्मी ले जा रही है। मम्मी ले जा रही है। आपको नहीं पता पैदल जा रहे हो, आपको परेशानी होगी, मना नहीं किया मम्मी से आपने? नहीं, मुझे जाना था। आपको जाना था तो अब पढ़ाई छूट जाएगी आपकी, आपको चिंता नहीं है? अभी स्कूल खुले भी नहीं है। स्कूल खुले नहीं है इसलिए घर जा रहे हो। आप क्या करते थे दिल्ली में? जी, आप भी घर पहुंचना चाह रहे हैं, वजह क्या है, क्यों जाना चाह रहे हैं? बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी सी लड़की है और रो रही है, वहाँ छोड़ के आए हम। लेकिन आपको पता है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है चारों तरफ और वो गांव तक भी पहुंच सकता है, आपको इस बात की चिंता है? तो हम बाहर बच्चे देख लेंगे, कहीं वहाँ 10-15 दिन बाहर गुजारा लेंगे वहाँ। अच्छा, रुक जाएंगे बाहर, लेकिन अपने घर पहुंचने हमको लेकर घर जाना। यहाँ क्या कोई परेशानी आ रही थी आपको? हाँ, घर जाना है, हमारे बच्चे रोते हैं घर पे, बहुत रोते हैं। क्या करते थे यहाँ?
बेलदारी करते थे। जी, तो आप देखिए साफ तौर से देख सकते हैं इनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है। अपने बच्चों को और अपने परिवार को छोड़कर ये दिल्ली इसलिए पहुंचे थे ताकि दो पैसे कमा सकें, रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन अब रोजी रोटी इनकी छिन चुकी है और इनको कोई काम धंधा यहाँ नहीं मिल रहा है और ऐसे हालात में अब यहाँ रुकना भी इनके लिए मुश्किल हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें अब घर पहुँचने की जल्दी है और इसी वजह से ये अब पैदल ही अपने घर के लिए निकल लिए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। सरकार के लाख दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि चाहे दिन हो या रात, प्रवासी मजदूर लगातार सड़कों पर हैं। अपने अपने परिवार के साथ कई सौ किलोमीटर का सफर करने के लिए ये घरों से निकल चुके हैं और किसी भी तरह सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। जब इन प्रवासी मजदूरों से पूछा जाता है कि आखिर सरकार सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है तो आखिर क्यों वो सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ निकल पड़े हैं, तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि सरकार के दावे हवा हवाई हैं, उन तक किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही और इसलिए वो लगातार सड़कों पर हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। का नाम नहीं ले रहा है और जो दिल्ली से निकले लोग हैं अपने घर जाना चाहते हैं और ये फरीदाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप देख सकते हैं इस पे ये जो लंबी लाइन है, आप देखिए ये प्रवासी मजदूरों की, श्रमिकों की, अपने परिवार के साथ में ये कहीं ना कहीं पैदल यहाँ से निकल पड़े हैं और अपना घर जाना चाहते हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं छोटे बच्चों के साथ में जिस तरह से देखिए आप छोटे छोटे बच्चे इनको लेकर ये रात गुजार रहे हैं यहाँ फुटपाथ पर और उम्मीद के साथ में कि ये कैसे ही अपने घर पहुंच जाएं और ये उम्मीद इनकी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि ये दिल्ली से निकले हैं और अभी फरीदाबाद पहुंचे हैं। रात का वक्त है और इंतजार इनको यही कि कहीं ना कहीं इन्हें मदद मिल जाए और ये अपने घर पहुंच जाएं। काम धंधे बंद हो चुके हैं लेकिन सरकार कह रही है कि आप मत जाइए, लेकिन ये फिर भी जा रहे हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है, सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं, खाना इनको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इनसे अब वसूली के नाम पर, किराए के नाम पर वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ रुक रही हैं और वो कहीं ना कहीं इन्हें ले जाने के नाम पर ठगी का काम भी आप साफ तौर से देखा जा सकता है। देखिए एक गाड़ी आपको मैं दिखाऊं आपके सामने, ये एक गाड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं इन्हें बिठाने की कोशिश की जा रही है और देखिए ये जो लंबी लाइन कहीं ना कहीं ये जो एमपी तक जाने वाले लोग हैं इनको ले जाने का दावा किया जा रहा है। बात भी कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? अमेठी। अमेठी जाएंगे आप? जी। कहाँ रहते थे यहाँ? दिल्ली। क्या करते थे? मजदूरी। फिर घर क्यों जा रहे हैं अब आप? जब कोई काम ही नहीं है तो क्या करें? काम नहीं है लेकिन सरकार कह रही है आपको खाना भी मिलेगा, आप यहीं रहा, अगर मिल रहा होता तो क्यों जाते? इसीलिए आप घर जा रहे हैं? सरकार कोई सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं हम लोगों को होती है। सरकार सुविधा नहीं दे रही है? नहीं सर, वो सर जिस मकान में रह रहा हो तो कोई सरकार भी कोई योजना भी बना रहा है, सिर्फ मकान ही मालिक खाल जा रहा है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है। हम झारखंड जा रहे हैं तो पैदल पहुंच जाएंगे आप झारखंड? अब पैसे है नहीं, खाने को है नहीं, क्या करूं? मकान मालिक किराया मांगता है, मैं किराया कहाँ से दूं? क्या करते थे आप दिल्ली? मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री बंद हो गई जब से लॉकडाउन हुआ तब से। अब थोड़ा बहुत कमाया था वो खाया, अब खत्म हो गया। लेकिन सरकार तो कह रही है कि फैक्ट्री मालिक किराए आपको तनख्वाह देंगे पूरी, आप काम बेशक ना हो तब भी तनख्वाह नहीं दिया है अभी तक, 1 रुपया तक भी नहीं दिया है मकान फैक्ट्री मालिक। देखिए आप साफ तौर से इनकी मजबूरी देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर आकर यहाँ रुकती है तो इनमें हलचल सी पैदा हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई गाड़ी उन्हें यहाँ से बिठाएगी और इनके घर तक ले जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद में जब ज़्यादा पैसे उनसे मांगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी जेब पर जब जो बोझ पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये देने में जब सक्षम नहीं हो पाते तो उसके बाद में फिर यहीं बैठ जाते हैं। और ये जो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में हाईवे पर ये जो लंबी लाइन है, इसी बात का सबूत है कि बेचारे इनके पास पैसे नहीं हैं, खाने को राशन नहीं है और इसी मजबूरी में अब ये घर के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि ये कितने दिन में अपने घर पहुँच जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह का से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उससे ज़्यादा अब इन्हें अपनी जिंदगी प्यारी है और अपना घर प्यारा है और इसीलिए ये अब अपने घर के लिए निकले हैं और अपने बच्चों के साथ में आप साफ तौर से देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? किसका? आपका नाम क्या? हमारा पार्वती। कहाँ जाएंगे? झांसी। झांसी जाएंगे? हाँ जी। यहाँ कहाँ रहते थे आप? यहाँ रहते थे दिल्ली में। घर क्यों जा रहे हैं आप?
अब गरीब आदमी को कुछ बचा नहीं है हाथ पास में, काम लग नहीं रहा है, मजदूर लोग हैं, ऐसे क्या खाएंगे क्या करेंगे, किराए से रह रहे थे तो कमरा वाले किराया भी मंगा रहे थे, भाई गांव जाने लगे, कोई व्यवस्था बन जाए तो निकल जाएंगे, पैदल पैदल तो आए हैं। लेकिन सरकार कह रही है आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा। कोई नहीं मान रहा है पैसे बिना, कह रहा नहीं कि पैसे नहीं देना तो आप हमारे रूम में से निकलो, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे फिर? हाँ बताओ, हमारे पैसे किसी के नहीं छूटे मजदूर लोगों के। पता है आपको कितनी दूर है यहाँ से झांसी? 500। ये बिल्कुल देखिए, अभी ये घर से तो निकले हैं लेकिन अभी इनको हालात का पता नहीं है कि ये दिल्ली से जब झांसी के लिए निकले हैं तो कितनी दूर है और कितने दिन में पहुंचेंगे, अभी इनको ये भी इतना भी नहीं पता है। लेकिन केवल अपनी रोजी रोटी यहाँ छिनने के बाद में घर जाना चाहते हैं और यही वजह है कि घर पर रहकर सुकून से 2 रोटी खा पाएंगे। लेकिन दिल्ली में ना तो इनके पास में रहने के लिए मकान है, किराएदार ने इनको मकान मालिक ने इनको घर से निकाल दिया है, किराए के लिए पैसे नहीं थे। और बात कर लेते हैं, आप कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। क्या करते थे? कुछ नहीं, काम। आप परिवार के साथ आए हो, आपके घर वाले साथ? हमारे सब मम्मी हैं। तो जा क्यों रहे हैं फिर? जा रहे, परेशानी है इसलिए जा रहे, काम वाम लगनी है कोई। बिल्कुल, आप छोटे बच्चों के साथ में देखिए किस तरह से ये परेशानी के बीच में अपने घर के लिए निकले हैं और अब इनके सामने संकट यही है कि इनके पास में काम नहीं है, परिवार के साथ में अब भरण पोषण करना, दिल्ली में रहना इनके लिए मुश्किल हो गया और इसलिए अभी अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक।